नमस्कार, मैं हूं अनिरुद्ध कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज फिर से आ गया हूं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। वो ऐसी स्टोरी जो आपके अंदर भर देगी जोश, जुनून और जज्बा। जिस स्टोरी को सुन करके आपके अंदर आएगी वो ताकत, जिस ताकत को पाकर के जीवन में आप कुछ करने का जुनून प्राप्त करेंगे। वो कौन सी कहानी है, सुनिए। एक बार की बात है, एक गुरु ने अपने दो शिष्यों को बुलाया। उनकी शिक्षा दीक्षा समाप्त हो चुकी थी, पूर्ण हो चुकी थी। उस गुरु ने कहा कि आपका समय हो गया है, अब आप अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करें। उन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप हमसे गुरुदक्षिणा ले लें और मैं इसके बाद अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करूं। गुरुदेव ने कहा कि तुम आज की रात हमारे साथ रुकोगे, कल मैं तुम्हें गुरुदक्षिणा लूंगा और तुमको खुशी खुशी विदा करूंगा और मैं ये तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद जो रात हो चुकी थी, उन गुरु ने दोनों शिष्यों को बुलाया कि इधर आइए और दोनों को एक एक लालटेन दी। कहा, जाइए, आज आपका अंतिम दिन है, घूम आइए पूरे जंगल में और देखिए, बताइए आकर के समाचार कि जंगल की क्या स्थिति है। दोनों शिष्यों ने लालटेन ली और निकल पड़े। एक शिष्य बहुत दूर तक चला गया, इसके बाद वापस आ गया। एक शिष्य वहीं पर खड़ा रहा। जब वो शिष्य घूम करके आ गया, उसके गुरुदेव ने बुलाया कि एक बात बताओ, कहाँ तक हो आए तुम? उसने कहा, गुरुदेव, मैं तो जो है बहुत दूर तक चला गया था, इसके बाद आ गया। इसके बाद उन्होंने दूसरे शिष्य को बुलाया। कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े? तुम्हें क्या जंगल देखने के लिए मना किया गया था? उसने कहा, गुरुदेव, आपने हमको जो लालटेन दी है, इससे तो 5 कदम का ही दिखता है, मैं कैसे पूरा जंगल घूम सकता हूँ? उन्होंने कहा, अच्छा, इस लालटेन से तुम्हें 5 कदम का दिखता है? उन्होंने पहले शिष्य को बुलाया। कहा, बेटा, तुमको 5 कदम का दिखता है, तुम फिर 10 किलोमीटर कैसे घुमाए? उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये सत्य है कि इस लालटेन से सिर्फ 5 कदम का दिखता है, लेकिन जैसे ही मैं 5 कदम आगे बढ़ा, मुझे 5 कदम आगे और दिखने लगा। जैसे ही मैं उस 5 कदम पे बढ़ा, मुझे 5 कदम और दिखने लगे। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मुझे कदम दिखते गए और मैं चलता चला गया, पूरा जंगल घूम करके आ गया। उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इस प्रकार से मेरी यात्रा सफल हो गई। उस गुरुदेव ने उस दूसरे शिष्य को बुलाया। कहा, बेटा, तुम कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। उस समय तुम क्या करोगे? क्या खड़े रहोगे? उसने कहा, मैं तुम्हें आज सिर्फ ये शिक्षा देना चाहता हूँ, चलते समय जीवन में जब सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाए तो जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उस पर चलो, आगे का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगा। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू। स्वामी विवेकानंद ने एक बार जिक्र किया था कि अगर आप सोचते हो कि मैं कमजोर हूं तो आप कमजोर हो जाओगे, आप सोचते हो कि मैं ताकतवर हूं तो आप ताकतवर हो जाओगे। आप जैसा सोचते हो प्रकृति आपको वैसा बना देती है। जिस प्रकार से आपकी तबीयत खराब हो, आपका मित्र आपको लेने आए कि चलिए आप मेरे साथ खेलिए, लेकिन आपने उस मित्र को मना कर दिया, मैं चलने में असमर्थ हूं, मैं नहीं चल सकता। तभी अचानक 2 शिकारी कुत्ते आ गए और आप पर टूट पड़े। उस समय आप जान बचाने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति से भागेंगे। जिस काम के लिए आप पहले मना कर रहे थे, वो काम आपने इतनी ताकत से किया। कैसे किया आपने? मन स्थिति का प्रभाव है। बड़ी सोच का बड़ा जादू। पीछे जो सेंटेंस लिखा उसको देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। आज की कहानी का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि बड़ा सोच का बड़ा जादू। बार बार आपको बता रहा हूं, बड़ा सोचे, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचे। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने बड़ा सोचा है उसके जाकर घर देखो। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलूंगा आपको एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।